राधे राधे एवरीवन। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको गणेश चतुर्थी की कथा सुनाऊंगी। गणेश चतुर्थी की कभी खाली हाथ कथा नहीं सुनते हैं। सबसे पहले हम एक लोटा जल ले लेंगे और हाथ में फूल या अक्षत लेकर हम गणेश चतुर्थी की कथा सुनेंगे। दोस्तों, सनातन धर्म में 5 देवता प्रधान माने गए हैं। उनमें गणपति जी का स्थान सर्वप्रथम है। घर घर में गणेश पूजा होती है। किसी भी मंगल कार्य में व्यक्ति गणेश पूजन अवश्य करता है। आइए श्री गणेश चतुर्थी की कथा सुनते हैं। भाद्रपद शुक्ल की चतुर्थी तिथि को भगवान श्री गणेश जी का प्रादुर्भाव हुआ। शिव जी ने पुत्र प्राप्ति के लिए तप किया। भगवान नारायण प्रकट हुए और बोले, बरम ब्रूहि वरदान मांगो। शिव जी ने कहा, प्रभु पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा, पुत्र रूप में मैं ही आपके यहाँ आ रहा हूँ। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को प्रभु पधारे। बड़ा स्थूल मोटा शरीर देखकर चंद्रमा हंस पड़े। गणेश जी ने कहा, आज के दिन तुझे जो भी देख लेगा उसे कलंक लग जाएगा। श्राप सुनकर चंद्रमा ने बहुत पश्चाताप किया। भगवान श्री कृष्ण एक दिन सोचने लगे, मेरे वंशधर चंद्र मेरे होते हुए भी निष्कलंक न हुए तो मेरा अवतार लेना व्यर्थ है। उसे निष्कलंक करने की व्यवस्था करने लगे। द्वारकापुरी में सत्राजीत यादव थे। इन्होंने भगवान सूर्य नारायण को प्रसन्न कर शेमंतक मणि प्राप्त की। पृथ्वी देवी ने इनके यहाँ जन्म ग्रहण किया, जिस देवी का नाम सत्यभामा हुआ। युवती होने के पश्चात पहले अक्रूर से फिर कृतवर्मा से संबंध की बात चली। शेमंतक मणि 8 भार सोना रोज देती थी। सुंदर कन्या तथा धन का लोभ सभी को सताता था। सत्राजीत ने सतधनवा से सत्यभामा का संबंध कर दिया। श्री कृष्ण जी ने सोचा, मेरी अधिकृत पृथ्वी रूपा सत्यभामा प्राप्त होनी चाहिए। यादव शुक्ल चौथ को भगवान श्री कृष्ण ने जानते हुए भी चंद्र का दर्शन कर लिया। फलस्वरूप भगवान कृष्ण को कलंक का सामना करना पड़ा। उधर सत्राजीत ने मन में विचार किया, कहीं श्री कृष्ण इस मणि को न मांग ले, और मांग लेंगे तो यह शेमंतक मणि अपने भाई प्रसन्नजीत को दे दी। शेमंतक मणि का नियम था कि अपवित्र अवस्था में जो भी कोई इसे धारण कर लेगा उसकी मृत्यु निश्चित है। एक दिन प्रसन्न उस मणि को कंठ में धारण कर भगवान कृष्ण के साथ शिकार खेलने चला गया। प्रसेन ने घोड़े से बैठते ही अशुद्ध हो गया था। शिकार खेलते समय एक सिंह ने प्रसेन को मारकर मणि छीन ली। वह सिंह भी अशुद्ध था, इसलिए उसे जामवान से मारकर वह मणि छीन ली और गुहा में लेकर अपनी पुत्री जामवती को दे दी। श्री कृष्ण को इस बात का जरा भी भान नहीं था। श्री कृष्ण अपने अनुयायियों के साथ द्वारका लौट आए। कृष्ण तो आ गए पर प्रसेन नहीं आया। ऐसी अवस्था में लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि प्रसेन कृष्ण के साथ गया था, अब तक वापस नहीं आया। इससे ऐसा लगता है कि कृष्ण जी ने प्रसेन को मार डाला। पापी कृष्ण ने मणि के लोभ में अपने बांधव भाई को मार दिया। परस्पर लोगों में यह चर्चा फैल गई। ये सब भगवान कृष्ण को जब पता चला तो भगवान को बहुत दुख हुआ। इस झूठे अपवाद से वे बहुत ही दुखी होकर कुछ दूर द्वारकावासियों को लेकर प्रसन्नजीत को खोजने के लिए निकल पड़े और जंगल में चल दिए। वहां प्रसेन की खोज करने पर प्रसेन का शरीर मिला। ज्ञात हुआ कि किसी सिंह ने मारा है। फिर श्री कृष्ण धीरे धीरे सिंह के पद चिन्हों के सहारे कुछ आगे आए तो देखा कि वह सिंह भी मारा पड़ा है। अतः उस ऋषराज की खोज करते करते एक भयंकर अंधकार युक्त 400 कोस लंबी गुफा देखी। अपने साथियों को वहीं रोककर अपने तेज से उस गुफा के अंधकार को दूर करते हुए उसके भीतर घुस गए। गुफा के अंदर भगवान जी ने मणि के साथ खेलते हुए कन्या को देखा। वह कन्या रूप लावण्य से संपन्न थी। वो झूला को हिलाती हुई इस गीत को गा रही थी कि सिंह ने प्रसेन को मारा, उस सिंह को जामवंत ने मार दिया। ए सुकुमारक, तू क्यों रो रहा है? यह श्यामंतक मणि तेरी ही है। जामवती ने काम ज्वर से पीड़ित हुई प्रेम पूर्वक बोली, हे सुंदर, आप यहाँ से जाओ। इस रत्न को लेकर शीघ्र यहाँ से भाग जाओ। हे सुंदर, जब तक मेरा पिता सो रहा है तभी तक तुम्हारा जीवन सुरक्षित है। तुम्हारे को यदि मणि की इच्छा है तो इसे लेकर जैसे आए हो वैसे ही प्राण बचाने के लिए भागो, ठहरो मत। जामवती के ये वचनों को सुनकर अपना 5 जन्य शंख बजा दिया। उस शंख की ध्वनि को सुनते ही उठकर जामवंत भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने लगा। उन दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। जामवंत के गुफा के बाहर श्री कृष्ण के अनुयायी द्वारका के जन आए थे। 7 दिन तक श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में वहीं खड़े रहे।
फिर भी भगवान वापस नहीं आए तो उन्होंने समझ लिया कि श्री कृष्ण तो मर गए हैं या तो किसी ने उन्हें खा लिया है। ऐसा निर्णय कर कर वो सब घर वापस द्वारका लौट आए। द्वारिका में जाकर मृत समझकर पारलौकिक क्रिया की गई। इधर श्री कृष्ण चंद्र 21 दिन तक बाहु प्रहार करते हुए युद्ध में जामवंत को अधमरा कर दिया। पर कृष्ण के अप्रतिहत पौरुष को देखकर पुरातन प्रभु रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए जामवंत जी बोले कि हे समस्त देवताओं के अधिपते, मेरे को कोई देवता, यक्ष, राक्षस, दानव नहीं जीत सकता, पर आपने मुझे जीत लिया। अतः मैं निश्चित समझता हूं कि आप ही साक्षात नारायण हैं। नारायण के तेज के बिना मेरा अक्षय पराक्रम दूसरे में नहीं हो सकता। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर वह मणि भगवान को समर्पित कर दी और अपनी पुत्री जामवती को भी उन्हें पत्नी रूप में दे दिया। अपनी पुत्री का सुंदर पारिग्रहण के बाद श्री कृष्ण के साथ विदा कर दिया। उन दोनों को लेकर श्री कृष्ण द्वारका आकर सारा वृतांत द्वारकावासियों के सम्मुख सुनाया और राजा अग्रसेन की सभा में स्वयं उपस्थित होकर शैमंतक मणि सत्राजीत को दे दी। भगवान को शैमंतक हरण का जो मिथ्या दोष लगा वह इस प्रकार से ऐसा करने से दूर हुआ। सत्राजीत ने भगवान को झूठा कलंक लगाया था, ऐसा साबित होने पर वह भयभीत हो गया और उसने अपनी कन्या का विवाह श्री कृष्ण जी के साथ कर दिया। सतधनवा, अक्रूर और जो भी दुष्ट हृदय के यादव थे मणि लेने के लिए सत्राजीत से वैर रखने लगे। श्री कृष्ण हस्तिनापुर चले गए। यहाँ मौका पाते ही इन लोगों ने सत्राजीत को मारकर मणि छीन ली। सत्यभामा ने अपने पिता के मरने का वृतांत श्री कृष्ण के सामने कहा। कपटियों के नायक भगवान लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र अपने ससुर के वध की बात सुनकर बाहर से नाराज और अंदर से प्रसन्न हुए कि इसने मुझे झूठा कलंक लगाकर मुझे दुखी किया था, ऐसे पापी को आप ही दंड मिल गया। सत्यभामा को दिखाने के लिए वे बहुत नाराज हुए। फिर श्री बलदाऊ के सामने जाकर श्री कृष्ण ने सतधनवा सत्राजीत को मारकर मणि को लेकर जा रहा था। हम सतधनवा को मारकर मणि ले लेंगे और उससे राष्ट्र का कल्याण होगा। इधर सतधनवा भय के मारे अक्रूर को अपने पास बुला शैमंतक मणि उसे दे दी और स्वयं घोड़ी पर बैठकर दक्षिण दिशा की ओर भागा। बलदाऊ के साथ श्री कृष्ण रथ में बैठकर सतधनवा के पीछे पीछे दौड़े। सतधनवा की घोड़ी 400 कोस तक ही दौड़ सकती थी। विशेष दौड़ने की सामर्थ्य उस घोड़ी में नहीं थी। उस घोड़ी ने 400 कोस के बाद अपने प्राण छोड़ दिए। सतधनवा अपने प्राणों को बचाने के लिए पैदल ही भागा तो भगवान ने भी पैदल होकर अपने सुदर्शन चक्र से उसके सिर को काट दिया। बलदाऊ जी रथ में ही बैठे रहे। भगवान ने सतधनवा के पास मणि की खोज की, परंतु मणि प्राप्त नहीं हुई। बलदाऊ जी के समीप आकर श्री कृष्ण जी ने कहा, मणि खोजने पर भी मणि नहीं मिली। बलदाऊ जी नाराज होकर कहने लगे, हे कृष्ण, तुम सचमुच सदा से ही कपटी हो, लोभी हो एवं पाप कर्मकारी हो। धन के लिए अपने बांधव को भी मारने से नहीं चूके। इसीलिए कौन ऐसा बांधव होगा जो आपके विश्वास में सुखी रहना चाहे और आपका आश्रय ले। श्री कृष्ण ने अपने इस लांछन आरोप को सुनकर बलदाऊ को अनेक शपथ खाकर प्रसन्न किया। बलदाऊ जी ने विचार किया, कैसी दुख की वार्ता है कि धन के लोभ से अपने बांधव को भी मार डालते हैं। संसार बहुत बुरा है। बलदाऊ जी तीर्थ यात्रा में चले गए। श्री कृष्ण रथ में बैठकर द्वारका लौट आए। द्वारका निवासियों ने श्री कृष्ण को वापस आए देखकर श्री कृष्ण की निंदा करने लगे और बोलने लगे, ये कृष्ण भला मनुष्य नहीं है। रत्न के लोभ में अपने भाई को भी द्वारका से निकाल दिया। जगत पिता श्री कृष्ण मिथ्या कलंक से चिंतातुर हो गए। अक्रूर जी द्वारका में रहना उचित नहीं समझा। उन्होंने तीर्थ यात्रा के बहाने काशी में परमात्मा की तृप्ति के लिए यज्ञ करने लगे। शैमंतक मणि के प्रभाव से स्वर्ण के अनानास मिलने से काशी में सुंदर बहुत से मंदिरों का निर्माण करवाया। स्वर्ण दान कर दीन जन एवं ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। इधर भगवान बहुत दुखी होकर रहने लगे। उसी समय नारद जी का आगमन हुआ। भगवान ने आतिथ्य सत्कार किया और आसन प्रदान किया। उसके पश्चात नारद जी ने कहा, हे देव, आप इतने दुखी क्यों हैं? आपके शोक का क्या कारण है? सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने सारा वृतांत कह सुनाया। नारद जी बोले, हे देव, जिस कारण आपको लांछन लगा है उसे मैं जानता हूँ। आपने भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी का दर्शन कर लिया था, इसी कारण आपको झूठा कलंक लगा है। ऐसा सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे नारद जी, चौथ के चंद्र दर्शन से क्या दोष होता है?
यह मुझे शीघ्र सुना दीजिए। नारद जी ने कहा, अपनी सुंदरता पर अभिमान करने वाले चांद जी को गणेश जी ने श्राप दिया था कि आज यानी कि चौथ का चंद्र दर्शन जो भी देखेगा उसे मिथ्या कलंक लगेगा। चंद्रमा तथा देवताओं की प्रार्थना सुनकर श्री कृष्ण ने चंद्रमा को श्राप मुक्त किया। पुनः गणेश जी ने कहा, जो लोग भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी को चंद्र दर्शन करेगा वह वर्ष पर्यंत अवश्य ही अपयश का भागी बनेगा, किंतु जो द्वितीया दूज के चंद्र का दर्शन कर चौथ के चांद का दर्शन करता है उसे मिथ्या चंद्र दर्शन का दोष नहीं लगता है। पूजन विधि पूछने पर गणेश जी ने कहा, जो व्यक्ति भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मेरी स्वर्ण की प्रतिमा या मिट्टी की प्रतिमा लेकर विद्वान ब्राह्मणों द्वारा या स्वयं पूजन एवं कथा आदि करवाएगा, मोदक लड्डुओं का भोग लगाए और दुर्वा चढ़ाए, इससे मैं संतुष्ट होता हूँ और प्रसन्न होता हूँ। जो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का व्रत करता है और पूजन करता है, हे चंद्र, उसकी सदा ही जय होती है। उसको मैं धन धान्य और संपत्ति प्रदान करता हूँ और पुत्र सुख भी बढ़ाता हूँ। इस प्रकार पूजन विधि बताकर गणपति जी अंतर ध्यान हो गए। नारद जी ने कहा, हे कृष्ण, तुम भी गणपति जी का व्रत करो एवं पूजन करो, इससे भी तुम्हारी सिद्धि होगी। भगवान श्री कृष्ण ने व्रत एवं पूजन कर मिथ्या कलंक से निवृत्त हुए। नारद जी ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग तुम्हारे इस हिस्सेमंतक आख्यान को सुनेंगे उन लोगों को भाद्र शुक्ला चतुर्थी के दर्शन जन्म दोष स्पर्श नहीं करेगा। जब भी किसी के जीवन में मिथ्या कलंक लगे तो इस वृतांत आख्यान को सुने तो मिथ्या कलंक से मुक्ति प्राप्त होगी। इस व्रत को करने से और इस कथा को सुनने से मन चाहे सब कार्य सिद्ध होते हैं। विघ्नराज गणेश जी के प्रसन्न होने पर कुछ भी कठिन नहीं है, किसी भी कार्य में विघ्न उपस्थित नहीं होता है। इसी पर्व को गणपति बप्पा मोरिया के नाम से जानते हैं। जय गणपति देव। दोस्तों, ये थी गणेश चतुर्थी की कथा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।